हेलो बच्चों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है क्लास 10 साइंस के बच्चों के लिए, ठीक है, जिनका एग्ज़ाम जो है वो 21 फरवरी को स्टार्ट है। आप लोग जानते हैं स्टार्ट तो आप लोग का 6 फरवरी से, ठीक है। मतलब 21 को जो है ना आप लोग का साइंस का, इसका साइंस का, विज्ञान का, उसी का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे हम लोग, जो इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। ये मॉडल सेट 1 कर रहे हैं, क्लास 10th विज्ञान, ठीक है। इसमें टोटल 1.5 घंटा मिलेगा आप लोग का, 40 नंबर का रहेगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसमें देखिए, जल का उपयोग किया जा सकता है, कांच का भी किया जाता है, प्लास्टिक का भी किया जाता है, मिट्टी का नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी। चलिए, अगला है दूसरा क्वेश्चन कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है। अब कभी भी टॉर्च से लाइट से मारिएगा वो सीधी जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका भी सही हो जाएगा, ए, ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि यदि अपवर्तन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो आप लोगों को पता है अपवर्तन कोण बराबर परावर्तन कोण, तो इसका भी 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। चलिए, अगला है, चलिए चौथा क्वेश्चन बोल रहा है पानी में असत डूबी हुई पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, किसके कारण। तो इसका जो चौथा का आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, किसके, अपवर्तन के कारण। किसके कारण, अपवर्तन। चलिए, पांचवा क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है। तो ये पांचवा का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर, ठीक है। चलिए, चलेंगे क्वेश्चन छठा की तरफ। क्वेश्चन छठा बोल रहा है कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो छठा का आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। चलिए, सातवां देखते हैं। तो सातवां बोल रहा है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित करता है। ऐसा हो पाने का कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समंजन क्षमता के कारण, ठीक है। समंजन क्षमता लिखा रहेगा या तो समंजन, आप लोग उसी में टिक मारिएगा अगर एग्जाम में आए तो, ठीक है। चलिए, आठवां क्वेश्चन है कि नेत्र के आगे का भाग उभरा रहता है जिसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर है आठवां का, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्निया कहते हैं, ठीक है। अगला है नौवां, बोल रहा है कि नेत्र गोलक के लंबा हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो इसका जो नौवां का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। क्या होता है, निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। चलिए, 10वां देखते हैं हम लोग। तो बोल रहा है कि अवतल लेंस द्वारा किसी दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। मतलब कह रहा है कि अवतल लेंस के द्वारा किस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। तो इस 10वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, 11वां है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो 11वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम। 12वां देखेंगे तो बोल रहा है 2 ओम, मतलब 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोधकों का पार्श्व क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका जो 12वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1 ओम होगा। कैसे होगा, तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है, इसका 3, 6, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इसका निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा, तो देखिए जो 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 ओम। चलिए, अब चलते हैं 13वां क्वेश्चन की तरफ। तो 13वां क्वेश्चन है, बोल रहा है कि फ्यूज को विद्युत युक्ति के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है, मतलब जोड़ा जाता है। तो ये है श्रेणी क्रम में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर बोल रहा है अभिक्रिया 2NO+C फिर है 2N+CO में जो है वो क्या हो रहा है, सी का अपचयन हो रहा है कि अपचयित हो रहा है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 14 का आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सी का अपचयन हो रहा है, ठीक है, उपचयन हो रहा है। चलिए, 15 नंबर क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaOS का 2, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, जो बोल रहा है कि निम्न में से कौन संचरण का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहे में जंग लगना, चांदी को काला हो जाना और तांबे के वस्तु का हरा हो जाना। ये तीनों जो है वो, मतलब उपरोक्त सभी जो है वो संचरण का उदाहरण है। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, बोल रहा है रंध्रीय सूचक का उदाहरण है, ठीक है।
तो रंगीय सूचक का उदाहरण है वेनिला, लौंग का तेल और प्याज, मतलब तीनों उपरोक्त सभी। इसका भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, बोल रहा है सोडियम लवण का परिवार है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों NaCl Na2CO4। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है इनमें से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा, आप लोग चारों देख लीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट आंसर बताते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इमली में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, नहीं, इसमें पाया जाता है टॉर्टरिक अम्ल। ठीक है, इसलिए यही हम लोग का जो आंसर हो जाएगा, मतलब यही असत्य है। अगला है 20वां क्वेश्चन, बोल रहा है एंटासीड का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए ये 20वां हम लोग देख लिए। चलिए 21वां है, कौन सा धातु उष्मा का कुचालक है, कुचालक, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21वां का है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेड और मरकरी दोनों। 22वां है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो इसका है ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। देखिए ग्रेफाइट विद्युत का कुचालक है। ठीक है, जबकि ये सुचालक है, लेकिन यहाँ गलत है, मतलब असत्य क्या है वही बताना था। अगला है इनमें से कौन संबंध अधिक अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, तो इसका है पोटेशियम, पोटेशियम जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 24, बोल रहा है इनमें से कौन धातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो इसका जो हम लोग का 24वां का आंसर ऑप्शन नंबर 24वां का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। चलिए 25वां देखते हैं, सिनाबाद किस धातु का अयस्क है, तो ये जो हम लोग का 25वां का ऑप्शन नंबर ए मरकरी का। 26 इनमें से कौन ऑक्सीकारक का उदाहरण है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 26वां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपरोक्त सभी, मतलब क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, मतलब दोनों सही है। 27वां देखते हैं, बोल रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है, तो 27वां का आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 क्लोरोफिल में पाया जाता है। वृक्क का संबंध किस तंत्र से है, तो उत्सर्जन तंत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आप लोग रिवीजन करते जाइए, याद करते जाइए। अगला है कि पौधे में भोजन का स्थानांतरण के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसका जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों है। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 30वां। क्वेश्चन नंबर 30वां है थायरोक्सिन के श्रावण में के कौन सा तत्व आवश्यक है श्रवण के लिए, मतलब, तो ये है आयोडीन। 30वां का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 31वां है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायित्व है, तो इसका 31वां का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एबिसिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला है 32वां, वृक्क का संबंध किस तंत्र से है, तो ये भी है उत्सर्जन तंत्र, पहले भी पूछा था। ठीक है, चलिए अगला है जनन मूल घटना है, तो ये 33वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, DNA की प्रतिकृति बनना। अगला है जैव का प्राकृतिक विवरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो इसका आंसर हो जाएगा डार्विन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है आनुवांशिकता का आधार है, तो DNA। ठीक है, चलिए अगला है 36वां क्वेश्चन, बोल रहा है कि प्राथमिकता उपभोक्ता को कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 36वां का ऑप्शन नंबर सी तृतीय पोषी स्तर कहते हैं और शाकाहारी। ठीक है, चलिए अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, तो बोल रहा है परितंत्र के अजैविक घटक हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 37वां का ऑप्शन नंबर डी तापमान, वर्षा, मिट्टी तीनों है, मतलब उपरोक्त सभी। अगला है ओजोन परत को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो CFC। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन पर्यावरण का मित्र नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर स्कूल मोटरसाइकिल से जाना। ठीक है, ये पर्यावरण का मित्र नहीं है। लास्ट और 40वां क्वेश्चन है, जिसमें बोल रहा है कि चिपको आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो ये हुई थी 1970 के दशक में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही था हम लोग का टोटल 40 क्वेश्चन सेट 1 का। सेट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। ठीक है, तब तक ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।